ब्रज की महिमा तो बड़ी दिव्य है सज्जनों। कितनी बड़ी महिमा है। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत आ गया। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। जितनी भी एकादशी आती उन सभी एकादशियों को निर्जला करते, पानी नहीं पीते थे, निर्जला। और हम आप लोग कैसे करें व्रत महाराज? लेकिन एकादशी व्रत का नियम है, नंद बाबा निर्जला करते। रोज प्रातःकालीन 4 बजे यमुना स्नान करने को जाते थे, नियम था उनका। तो आज नंद बाबा को भान नहीं रहा और एकादशी की रात्रि में 3:30 बजे यमुना स्नान करने के लिए चले गए। और यमुना में जैसे स्नान किया, तो भैया शास्त्र कहता है रात्रि के 11:30 बजे से लेकर रात्रि 3:30 बजे तक का जो समय है होता है, इसको आसुरी बेला कहते हैं। तो आसुरी बेला में नंद बाबा ने स्नान कर लिया, तो वरुण के जो सेवक हैं नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। प्रातःकाल हुआ, यशोदा मैया कहने लगी लाला तेरे बाबा जमुना नहावे गए, अभी आए तो है ना आए, तू जइयो। भगवान कृष्ण गए और सीधे वरुण लोक में गए हैं। आज उसी समय महाराज वरुण देवता ने नंद बाबा का बड़ा भारी स्वागत किया है। नंद बाबा को लेकर के आए हैं और आज वरुण देव को भगवान ने जीता है। वरुण माने जल के देव, रस के देव हैं। और भैया नंद बाबा के लिए बढ़िया दिव्य वस्त्राभूषण भेंट किए। नंद बाबा जैसे ही आए तो ब्रजवासियों ने बाबा को देखा, इतने बढ़िया बढ़िया चमचमाते हुए वस्त्र देखे और कहा महाराज ये वस्त्र कहां से आए? भगवान कहने लगे, नंद बाबा ने कह दिया, अरे भैया हमारो जो कृष्ण है, हमारो जो लाला है, ये तो साक्षात भगवान है, साधारण बालक नहीं है, भगवान है। पूरी घटना को बताया। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तेरे बाबा कह रहे हैं हमारो लाला भगवान है, तो चल तू अपने बैकुंठ दिखा के ला, तेरो बैकुंठ कैसो है, हम भी तो देखें भाई। तो हमारे वृंदावन में एक स्थान है, ब्रह्मकुंड के नाम से जगह है। वहां पे भगवान ने सब ब्रजवासियों को स्नान करवायो, कहा भैया डुबकी लगाओ। जैसे ही सबने डुबकी लगाई तो सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। अब बैकुंठ देखा ब्रजवासियों ने, जहां देखे वहीं 4-4 हाथ वाले खड़े हैं। शांति बहुत है, भीड़ भाड़ तो खूब है लेकिन शांति बहुत है। ब्रजवासी कहने लगे लाला देख भैया तेरो वैकुंठ ठीक है पर हमारे वृंदावन से अच्छो ना है, तू वृंदावन लेके चल। वृंदावन को बासु भलो, जहां पासु बहे यमुना महारानी। जो जन नायक ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वृंदावन का वास बैकुंठ से भी बड़ा है भैया। और हमारे ब्रज के रसिक संत तो केवल यही कहते, प्रभु जो भी बनाओ तो ब्रज में बनाओ, मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को। पी पी करके प्रभु तुमको रिझाऊंगा,
बंदर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, ब्रजलताओं बीच जोरों में जनाओ। अगर जो भी बने हम ब्रज में बने। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हमको तेरो बैकुंठ बढ़िया नहीं लग रहे हो है। अरे या बैकुंठ से बढ़िया तो भैया हमारो वृंदावन है, तू वृंदावन में लेकर के चल। कैसी महिमा है महाराज वृंदावन की। हमारे यहां नाम की बड़ी महिमा है। कहते हैं नाम जपने से ही कल्याण हो जाता है, नाम जपने से उद्धार हो जाता है, क्योंकि धाम से धाम का नाम बड़ा है। जैसे आप कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से भी राम जी का नाम बड़ा है, ऐसी वृंदावन से वृंदावन का नाम और बड़ा है। और एक बहुत आनंद की बात आपको बताऊं, आप कभी जाएं मथुरा, बस स्टैंड पे आप उतरे या रेलवे स्टेशन पर आप उतरे तो जितने भी टेम्पो वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले जो भी आपको मिलेंगे उनके मुख से केवल एक आवाज निकलेगी, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, गोकुल गोकुल गोकुल, बरसाना बरसाना बरसाना। तो भैया वो लोग भी धन्य हैं जहां पर धाम का नाम यदि अपनी वाणी से लिया जाए तो नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। फिर वहां का दर्शन और वहां का निवास तो बड़ा दिव्य है। भगवान का नित्य निवास है वहां पर। धाम का मतलब क्या है? हम धाम किसे कहते हैं? धाम का मतलब होता है जहां पर प्रभु नित्य निवास करें। वैकुंठ धाम माने वैकुंठ में भगवान नित्य निवास करते हैं। ब्रज धाम, धाम का मतलब होता है जहां भगवान का नित्य निवास है, ऐसा है धाम। और भैया संत जन जितने भी वहां वृंदावन में भजन कर रहे हैं सब कहते हैं प्रभु हमको वैकुंठ नहीं जाना, हमको तो यहीं पर रहना है महाराज, हम नहीं जाएंगे वैकुंठ में। संत जन कहते हैं कहाँ करो वैकुंठ जाए। वैकुंठ जाके करेंगे क्या? क्या है वहां? जहां नहीं पावन नीर जमुना को, जहां नहीं कुंजन छाई, कहा करो वैकुंठ जाए। जहां नहीं नंद यशोदा माई, जहां नहीं नंद यशोदा माई। अरे जहां पर ना नंद है ना यशोदा जी हैं, ऐसे वैकुंठ में जाकर के हम क्या करेंगे? भगवान सबको लेकर के वृंदावन में ही आए हैं, ऐसा दिव्य है। ये वृंदावन की महिमा मैंने आपको